इस वीडियो में मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगा। संज्ञा किसे कहते हैं एवं संज्ञा के कितने भेद हैं और कौन कौन से। तो आइए जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराती है उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, कोई स्थान हो या भाव हो उसका बोध कराती है उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अगर संज्ञा की परिभाषा हमें बोला जाए तो हमें यही लिखना है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराती है उस शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, बचपन, सोना आदि। जैसे और उदाहरण का मतलब एक ही होता है। कई लोग जो लोअर क्लास में होते हैं उसे जैसे उदाहरण अलग अलग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण लिखिए आप या जैसे लिखिए, दोनों का अर्थ सेम ही है। तो जैसे राम संज्ञा हो गया, किताब संज्ञा हो गया, बचपन संज्ञा हो गया, सोना संज्ञा हो गया, टहल, बुढ़ापा, ये सब है भाववाचक संज्ञा में। मीठापन, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा में आपको मिल जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के 3 भेद है। पहले नंबर पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और भाव का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं एक एक करके आपको नीचे समझाऊंगा। पहले नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द है उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी यह एक विशेष व्यक्ति है, ताजमहल एक स्थान है, ताजमहल एक वस्तु है जहाँ स्थान है, भारत एक स्थान है। अगर भारतवर्ष बोला जाए तो यह स्थान है। अगर फॉरेन कंट्री से बोले कि भारत तो भारत भी एक स्थान है, या अमेरिका एक स्थान है, जापान एक स्थान है, या आप उत्तर प्रदेश ले ले वह भी भारत में एक स्थान है। तो कोई भी स्थान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा जातिवाचक संज्ञा। जाति से ही हमें समझ में आता है कि पूरे किसी एक जाति का बोध यहाँ पे हो जा रहा है। व्यक्ति से मतलब है किसी व्यक्ति का बोध, और जाति से मतलब है किसी जाति का बोध। इसकी परिभाषा को जान लेते हैं हम। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराती है उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या होगा? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की किस पूरी जाति की, जो भी एक जाति होती है उसकी पूरी जाति का अगर बोध कराती है जो शब्द, उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हमें लिखने के लिए बोला जाए तो हमें लिखना होगा जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराती है उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण लड़का, कुर्सी, नदी, हाथी आदि। यानी लड़का में पूरे जाति का बोध होगा। अगर एक लड़का होता तो उसका नाम हम बोल देते, नहीं लड़का मतलब बहुत सारा लड़का वहाँ पे है। कुर्सी पूरी जाति का बोध हो गया, नदी पूरी नदी जाति का बोध हो गया, हाथी पूरी हाथी का बोध हो गया। इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव से ही मतलब होता है कि मन में कोई भाव जब आता है उसे हम भाव बोलते हैं। माने मन में कुछ भाव आता है, दुख का, सुख का, हर्ष का, उल्लास का,
तो वो एक मन का भाव होता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन परिभाषा में हमें उसके अनुसार लिखना होगा। परिभाषा अगर पूछा जाए तो हमें लिखना होगा जो शब्द किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराती है उस शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराती है उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता एक भाव का बोध है, प्यासा, प्यास जो है एक प्यास के भाव का बोध है, बुढ़ापा एक बुढ़ापा का बूढ़ा का भाव है, अमीरी अमीर का भाव है। तो यह एक भाव आ जाता है, उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराती है उस शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, बचपन, सोना आदि। संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 3 भेद है। पहले नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा आपको एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल, भारत आदि। दूसरे नंबर पे हमारा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराती है उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का, कुर्सी, नदी, हाथी आदि। तीसरे नंबर पे हमारा था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराती है उस शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, प्यास, बुढ़ापा, अमीरी आदि। तो आज आपने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं या संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। भेद और प्रकार एक ही होते हैं, यह आपको याद रखना। अगर आपको इससे पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो भी आपको 3 ही लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। या आपसे भेद पूछा जाए तो भी आपको यही लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। और आपको जिसकी परिभाषा पूछा जाए आप उसकी परिभाषा लिखेंगे। अगर आपको संज्ञा की परिभाषा पूछा जाए तो आप संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे और उसके उदाहरण जरूर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिया उदाहरण, आप उदाहरण देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप उदाहरण जरूर दें। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा अगर आपसे पूछ रहे हैं तब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखकर उसकी एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जरूर दें। अगर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछ रहे हैं तब जातिवाचक संज्ञा लिखकर उसका उदाहरण जरूर दें। अगर भाववाचक संज्ञा का बारे में पूछ रहा है तब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखकर उसकी उदाहरण जरूर दें, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आज आपने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और कौन कौन से, और उसकी परिभाषा क्या है एवं उदाहरण के साथ आज आपने देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।